तो देखिए, आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास पहुंच गए हैं। कारगिल युद्ध स्मारक पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो देखिए, कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है आज और अलग अलग जगहों पर इसे मनाया जा रहा है। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास पहुंच चुके हैं और कारगिल युद्ध स्मारक पर मौजूद हैं। वो शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको ये सीधी तस्वीरें द्रास से दिखा दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं कारगिल युद्ध स्मारक पर और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। आपको बता दें कि 26 जुलाई 1999 के दिन ही भारतीय सेना के जवानों ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहराकर कारगिल वॉर में पाकिस्तान को हराया था और वहां पर जितने भी जवान शहीद हो गए थे, कुल 527 जवान, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कारगिल विजय दिवस की आज 25वीं वर्षगांठ है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुल 84 दिनों तक ये युद्ध चला था और इसमें 527 जवान शहीद हो गए, जबकि 1363 जवान घायल हुए थे और पाकिस्तान के भी 400 से अधिक सैनिक मारे गए थे। और आज इसी कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है, जिसे मनाने के लिए, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास पहुंचे हुए हैं कारगिल युद्ध स्मारक पर। और यहां पर शहीदों को पहले उन्होंने पुष्प भेंट किया और अब सैल्यूट करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उन सभी जवानों को। 527 जवान, जिस तरह से उन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी जान गंवा दी है। आपको बता दें कि कारगिल युद्ध जीतना आसान नहीं था, क्योंकि 527 जवान शहीद हो गए थे और 1363 जवान कुल घायल हुए थे और 84 दिनों तक ये युद्ध चलता रहा था। लेकिन आखिरकार 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय जवानों ने टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया और इस वॉर में पाकिस्तान को मात दे दी और पाकिस्तान को हराकर जीत दर्ज कर ली। लेकिन वो 527 जवान जो इस पूरे युद्ध में शहीद हो गए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हुए हैं। आज इसी कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। हम और आप जब अपने घरों में बैठे होते हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे होते हैं, उस दौरान बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक हैं वो तैनात होते हैं और वो युद्ध लड़ रहे होते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। वो अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं और कारगिल युद्ध में ऐसा ही हुआ, जहां पर 527 जवानों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, उन्होंने अपनी जान गंवा दी, शहीद हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहां पर आज पहुंच चुके हैं, क्योंकि 25वीं वर्षगांठ है और इसको मनाने के लिए, वहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और पाकिस्तानी सेना के भी 400 से ज़्यादा सैनिक इस दौरान मारे गए थे। लेकिन 26 जुलाई 1999 का वो दिन था जब जीत दर्ज कर ली और यहाँ पर विजय हासिल की कारगिल युद्ध में भारतीय जवानों ने। लेकिन 527 जवानों को यहाँ पर उनकी जान चली गई, वो शहीद हो गए। 1363 जवान घायल भी हुए इस पूरे युद्ध के दौरान। तो देखिए, आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास पहुंचे हुए हैं।
तो देखिए, कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है और ऐसे में 24 से 26 जुलाई तक ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पहुंचे हैं, युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित रजत जयंती कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीद जवानों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। तो आपको बता दें कि 26 जुलाई 1999 के दिन कारगिल युद्ध का अंत हुआ, जब भारतीय जवानों ने अपने शौर्य की गाथा लिखी और उन्होंने भारत को आज़ाद कराया। कारगिल युद्ध खत्म किया, पाकिस्तान को वहां से खदेड़ दिया और टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया। अवैध कब्जा पाकिस्तान ने उस जगह पर कर लिया था और उसके लिए ही लड़ाई लड़ी है यहाँ पर कारगिल के जवानों ने। और 26 जुलाई 1999 का वो दिन जिस दिन कारगिल का युद्ध समाप्त हुआ और जवानों ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और आज उसी की 25वीं वर्षगांठ है। 527 जवान इस पूरे युद्ध में शहीद हो गए। देखिए, ये शहीदों के नाम यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। वहाँ पर राज्य स्तर पर किस राज्य के कितने जवान और वैसे वो, और आपको बता दें कि रेजिमेंट के हिसाब से यहाँ पर जो जवान है जो शहीद हुए थे उनके नाम लिखे गए हैं। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं और अभी उसको देख रहे हैं, जान रहे हैं। और आपको बता दें कि आज 24 से 26 जुलाई तक यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास पहुंचे हुए हैं कारगिल युद्ध स्मारक पर। पहले उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और अब रेजिमेंट के हिसाब से जो शहीद जवानों के नाम लिखे हैं उन जवानों के नाम वहां पर देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित रजत जयंती कार्यक्रम में भी पीएम शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन शहीद जवानों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। तो देखिए, आज का दिन बेहद अहम है भारतीय इतिहास में, क्योंकि आज ही के दिन कारगिल पर विजय प्राप्त किया था भारतीय जवानों ने। 26 जुलाई 1999 का वो दिन जिस दिन भारतीय जवानों ने इस युद्ध को समाप्त किया और टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया था, पाकिस्तान को यहाँ से खदेड़ भगाया था। और लेकिन ये युद्ध आसान नहीं था। 527 जवानों की शहादत हो गई इस दौरान और 1363 जवान घायल हुए। 84 दिनों तक ये युद्ध चला था। सोचिए, जब हम और आप सुरक्षित अपने घरों में बैठे थे तब ये जवान अपनी जान की बाजी लगाकर भारत की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, बॉर्डर पर तैनात थे और उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास पहुंचे हुए हैं। कारगिल युद्ध स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वो 527 जवान और अलग अलग रेजिमेंट के हिसाब से उनके नाम भी लिखे थे जो प्रधानमंत्री मोदी ने देखा है। अब प्रधानमंत्री मोदी कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे और यहाँ पर आयोजित रजत जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन शहीद जवानों के परिजनों से भी पीएम मुलाकात करेंगे। ये दो तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर की प्रधानमंत्री मोदी उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर वहां से निकल रहे हैं। दूसरी तस्वीर तब के दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैल्यूट कर रहे थे उन शहीद जवानों को जिन्होंने भारत की सुरक्षा के लिए, हमारी आपकी सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो देखिए, कारगिल युद्ध जो है वो जीतना आसान नहीं था, क्योंकि 527 जवानों की शहादत हो गई थी। बावजूद इसके हमारे जवान डटे रहे, उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने ये जीत दर्ज कर ली, पाकिस्तान को खदेड़ भगाया और टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया। 26 जुलाई 1999 का वो दिन और हमारा आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता है। और इन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पीएम भी पहुंचे और जब ये तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं तो हम भी अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं कि इन शहीद जवानों ने हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो देखिए, कारगिल के ये वीर जवान जिनको प्रधानमंत्री मोदी ने सलाम किया है, द्रास पहुंचकर, कारगिल युद्ध स्मारक पर पहुंचकर और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो देखिए, 26 जुलाई 1999 का वो दिन था और 26 जुलाई 2024 का ये दिन है। 25 सालों में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन उनकी शहादत जो है वो वैसी की वैसी है। गर्व वैसा ही है कि उन्होंने जान की बाजी लगा दी, लेकिन युद्ध जीत गए और टाइगर हिल पर तिरंगा लहरा दिया, पाकिस्तानियों को खदेड़ भगाया। और आपको बता दें कि 1363 जवान घायल भी हुए थे। बावजूद इसके इन्होंने हार नहीं मानी और जीत दर्ज कर ली और भारतीय तिरंगा को
ऊंचा रखा है सदैव के लिए। और इन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास पहुंचे हुए हैं कारगिल युद्ध स्मारक पर जहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो देखिए, आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। आपको एक बार फिर वो सारी बातें डिटेल से बता देते हैं। 26 जुलाई 1999 का वो दिन था जिस दिन जवानों ने टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया था और पाकिस्तान को हरा दिया, पाकिस्तान को खदेड़ दिया था। 84 दिनों तक ये युद्ध चला था और इसमें भारतीय सेना के 527 जवान शहीद हो गए, 1363 जवान घायल हो गए। और आपको बताएं कि पाकिस्तान के भी 400 से अधिक सैनिक मारे गए थे, लेकिन उन्होंने अवैध कब्जा किया था। इसलिए भारतीय जवानों को अपनी जमीन वापस लेनी थी, भारत माता की रक्षा करनी थी, इसीलिए उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए, प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने क्षणिक भर भी नहीं सोचा, अपनी जान की बाजी लगा दी और हमारी आपकी सुरक्षा के लिए, भारत के भविष्य के लिए, भारत माता को हमेशा बचाए रखने के लिए, तिरंगा को लहराए रखने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। तो देखिए, कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि द्रास पहुंचे हुए हैं कारगिल युद्ध स्मारक पर। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री मोदी ने। उसके बाद रेजिमेंट के हिसाब से जो शहीद जवानों के नाम लिखे गए थे वहां गए, शहीदों के बारे में जानकारी ली उन्होंने। और देखिए कि किस तरह से सिर झुकाकर और सलाम कर रहे हैं, उन्हें शहीदों को नमन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन शहीद जवानों को। क्योंकि आपको बता दूं कि 2024 का ये जो भारत है और 1999 का, ये 25 साल में कितना कुछ बदल गया, लेकिन जो नहीं बदला वो है इन जवानों की शहादत और इन जवानों के प्रति भारतवासियों की निष्ठा, जिन्होंने अपने प्राण की बलि दे दी, अपनी जान को न्यौछावर कर दिया हम भारतीयों के, भारत माता के आंचल को और तिरंगा को बचाए रखने के लिए, तिरंगा की शान को सदैव ऊंचा रखने के लिए। और उन्होंने 26 जुलाई 1999 के दिन पाकिस्तान को खदेड़ दिया भारतीय सरजमी से और जवानों ने टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपको बता दें कि कारगिल वॉर मेमोरियल में रजत जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर उन शहीद जवानों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। तो द्रास से ये सीधी तस्वीरें, क्योंकि जो शहीद जवान हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कारगिल शौर्य के 25 साल हो चुके हैं और 25वीं वर्षगांठ है कारगिल विजय दिवस की और इसी को मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे उन शहीद जवानों को नमन करने, उन्हें सलाम करने के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास पहुंचे हुए हैं युद्ध स्मारक पर और यहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है उन शहीद जवानों को, कारगिल की शहादत को सलाम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, पूरा देश इन जवानों को सलाम कर रहा है, इन्हें नमन कर रहा है, क्योंकि 26 जुलाई 1999 का वो दिन था जिस दिन उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ भगाया था भारतीय सरजमी से और तिरंगा लहराया था उसी शान के साथ जिस शान के साथ हम आज भी लहराते हैं। तो देखिए, इस युद्ध में 84 दिनों तक ये युद्ध चला था, 527 जवान शहीद हो गए थे और कई जवान घायल भी हुए थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर भारत माता की रक्षा के लिए, हमारी आपकी सुरक्षा के लिए वो डटे रहे और उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी और आखिरकार विजय भी प्राप्त हुई। और इसी विजय को हम मना रहे हैं, उनकी शहादत को हम नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है हमारी रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, तिरंगे की शान के लिए। तो कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ और सीधी तस्वीरें द्रास से आपको दिखा रहे हैं। 24 से 26 जुलाई तक इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आज 26 जुलाई का दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं।
25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है कारगिल विजय दिवस की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास में मौजूद हैं कारगिल युद्ध स्मारक पर, जहां पर पहले उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, फिर शहीदों के रेजिमेंट के हिसाब से उनके नाम देखे, जाना, उनके बारे में उनको सलाम किया और वापस अब बैठे हुए मंच पर मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्यक्रम का भी आयोजन होना है। शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। तो देखिए, ये दो तस्वीरें आपको दिखा दें। जैसा कि बता रही थी मैं आपको कि अलग अलग जगहों पर यहाँ पर पहुंचेंगे लोग, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उन शहीद जवानों को जिन्होंने अपने प्राण की बलि दे दी। तो पहली तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। द्रास में मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद बैठे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की है, जो दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ पर वो शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उन शहीद जवानों को। तो ये दो तस्वीरें आपको द्रास और दिल्ली से दिखा दे। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं शहीद स्मारक पर, तो वहीं युद्ध स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास में मौजूद हैं। और मंशा बस इतनी है कि उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है और बस इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास पहुंचे और उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, उसके बाद उन्हें नमन किया, उन्हें सलाम किया, उन जवानों के बारे में जानकारी ली। अब वहां पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर दिल्ली से है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं और शहीद स्मारक पर वो मौजूद है इस वक्त और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें इसलिए कहेंगे क्योंकि वो शहीद जो 25 साल पहले जो जवान शहीद हो गए, उनकी शहादत आज भी जिंदा है, उनकी शहादत को आज भी हम नमन करते हैं हम भारतीय। और इन तस्वीरों के जरिए ये साफ झलक रहा है कि उन्होंने भले ही प्राण की बलि दे दी हो, अपना जान न्यौछावर कर दिया हो हमें बचाने के लिए, भारत को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन भारतवासी भी उनको सलाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। 25 साल बाद भी उनकी शहादत को हम भारतीय नहीं भूले, इसीलिए ये तस्वीरें खूबसूरत और बेहद खास हो जाती हैं। तो आज देखिए 26 जुलाई 1999 को जब भारत ये युद्ध जीत गया था, कारगिल युद्ध, और आज 2024 का वो साल है, 26 जुलाई का दिन, 25वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर मौजूद हैं। पहले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें सलाम किया और अब यहाँ पर कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर रजत जयंती कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया जाना है। और आपको साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीद जवानों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। और साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बैठे ही हैं, हमारी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि कारगिल के शहीदों को सलाम हम कर रहे हैं और उस बारे में पूरी जानकारी भी आपको दे रहे हैं कि किस तरह भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर कब्जा किया था, पाकिस्तान को खदेड़ भगाया था, पाक सेना को भारतीय सीमा से बाहर खदेड़ दिया था क्योंकि पाकिस्तानियों ने अवैध कब्जा कर लिया था। 26 जुलाई 1999 का वो दिन जब भारतीय सेना ने युद्ध को जीत लिया और इसीलिए आज के दिन कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। भारतीय सेना की विजय का प्रतीक है कारगिल युद्ध और भारत के 527 जवान इसमें शहीद हुए, 1363 जवान घायल हुए थे कारगिल युद्ध में। 1999 में जीत दर्ज की थी भारत ने। और देखिए यहाँ पर दो तस्वीरें फिर से आपको दिखा दें। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और दूसरी तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। और इन शहीदों को रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री क्यों हम सभी देशवासी नमन करते हैं, इनकी शहादत को सलाम करते हैं और इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं क्योंकि भारत की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, भारतीय लोगों के लिए और भारत के तिरंगे की शान को बनाए रखने के लिए इन्होंने अपने प्राण की बलि दे दी और बॉर्डर पर लड़ते लड़ते इन्होंने अपनी जान गंवा दिए और उफ तक नहीं किया इन्होंने। और आज हम अगर सुरक्षित हैं तो इन्हीं जवानों की वजह से, और अभी भी हम आप जो सुरक्षित हैं। कई बार ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की तस्वीरें होती हैं, लेकिन ये बॉर्डर पर ये लड़ाई क्यों लड़ी जाती है? ताकि हम और आप जैसे लोग अपने घर में बैठकर रहकर सुरक्षित रह सके और हम सुरक्षित महसूस कर सके, भारत माता के आंचल को कोई ठेस न पहुंचे, तिरंगे की शान को कोई ठेस न पहुंचे। इसके लिए ये जवान बॉर्डर पर तैनात रहते हैं और दिन रात भारत की सुरक्षा के लिए ये लड़ाई लड़ रहे होते हैं। और ऐसी ही कोई एक लड़ाई भारतीय जवानों ने
1999 में लड़ी थी, 84 दिनों तक ये लड़ाई चली थी और 26 जुलाई को आखिरकार भारतीय जवानों को जीत मिली और भारतीय जवानों ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहराकर पाकिस्तान को खदेड़ भगाया था। और इसीलिए उनके शौर्य को याद करने के लिए, उनकी शहादत को याद करने के लिए हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। और आज 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। आपको बता दें कि कारगिल शौर्य के 25 साल पूरे हो चुके हैं और 25वीं वर्षगांठ हम कारगिल विजय दिवस की मना रहे हैं। और 2 तस्वीरें निकलकर अभी तक सामने आई है। द्रास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। कारगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की उन्होंने, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर राजनाथ सिंह की आपको दिखा रहे हैं, जो शहीद स्मारक पर मौजूद हैं दिल्ली में, और वहां पर वो शहीदों को नमन कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि ये तस्वीरें बेहद खास इसलिए हो जाती हैं क्योंकि 25 साल हो चुके हैं इस जीत को। 25 साल पहले कारगिल पर विजय प्राप्त की थी हमारे जवानों ने, लेकिन बावजूद इसके उनकी शहादत को हम नहीं भूले। हम आज भी उन शहीदों को नमन करते हैं, आज भी उन्हें याद करते हैं और इसीलिए ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं, बेहद खूबसूरत हो जाती हैं।